जय श्री राम। मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी। मंथरा के बारे में कोई कौन नहीं जानता। आप सभी ही जानते हैं कि वो कितनी कुटिल बुद्धि की इंसान थी। वह एक अधेड़ उम्र की कुबड़ी औरत थी जिसकी कुंठित बुद्धि हर समय कुछ ना कुछ बुरा ही सोचती रहती थी। मंथरा को जब अयोध्या वासियों के मुख से राजकुमार राम के राज तिलक का समाचार मिला तो वो भागती हुई रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची और ज़ोर से गुस्से में बोली, महारानी कैकेयी, आपको तो बाहर की दुनिया की कोई सुध ही नहीं है। आप बहुत ही भोली हैं। क्या आप जानती हैं कि कल राम का राज तिलक होने जा रहा है? यह सुनकर कैकेयी तो अत्यंत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। अरे, यह तो तुम बहुत शुभ समाचार लाई हो। मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा बनेगा। यह लो कीमती हीरों का हार, इसे मेरी ओर से उपहार के तौर में स्वीकार करो। कैकेयी ने खुश होते हुए उसको हार दिया, परंतु मुख पर अत्यंत गुस्से के भाव लिए मंथरा ने उस हार को ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, इतना अधिक खुश होकर आप मूर्खता कर रही हैं। अगर राम राजा बन गए तो आपके पुत्र भारत को आजीवन उनका दास बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और तो और आप स्वयं महारानी कौशल्या की दासी बनकर रह जाएंगी। मंथरा के इन शब्दों से कैकेयी सोच में पड़ गई। तब उसने मंथरा से कहा, परंतु आखिरकार राम ही तो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं और परंपरा के अनुसार वही राज सिंहासन के प्रथम अधिकारी हैं। क्या वंश की परंपरा को बदलना संभव होता है? कैकेयी के चिंताजनक चेहरे को देखकर मंथरा ने कहा, चिंता मत कीजिए महारानी, आप दुई बरदान भूप संग थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। ऐसा कहकर कैकेयी बोली, अब समय आ गया है कि आप राजा दशरथ से वो 2 वर मांग लीजिए जो आपने इतने वर्षों से नहीं मांगे। प्रथम वर में आप राम को 14 वर्ष का वनवास देकर वन में भेजने की मांग कीजिए और अपने दूसरे वर में आप भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लीजिए। लेकिन इन वरों की पूर्ति के लिए आपको कोप भवन में जाना होगा और राजा दशरथ को वहाँ बुलाकर उन्हें ये वर देने के लिए विवश करना होगा। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। महारानी कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। वह राजा दशरथ से 2 वरों की मांग करने के लिए कोप भवन में चली गई। आखिरकार मंथरा की छोटी बुद्धि, कुंठित बुद्धि रानी कैकेयी की बुद्धि पर हावी हो गई। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने रेशमी वस्त्र उतारकर साधारण सी काली साड़ी पहन ली और अपने सारे आभूषण उतारकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मंथरा द्वारा सिखाए के अनुसार कैकेयी ने एक दूत के माध्यम से राजा दशरथ को तुरंत ही महल पहुंचने का संदेश भिजवाया। राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी से मिलने तुरंत ही उनके कक्ष में पहुंचे, लेकिन उनको महारानी नहीं मिली। फिर उन्हें सूचना मिली कि रानी कैकेयी तो कोप भवन में है। राजा दशरथ बहुत हैरान परेशान कि महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों गई। राजा दशरथ तुरंत वहाँ कोप भवन में पहुँचे तो रानी कैकेयी को ऐसी अवस्था में पाकर वो बड़े दुखी हुए और उनसे रोने का कारण पूछा, लेकिन कैकेयी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तब राजा दशरथ बोले, आप पहले रोना बंद करो, जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हें राम का नाम लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। कृपया करके मुझे अपनी इस हालत का कारण तो बताओ। ऐसे कहते हुए राजा दशरथ कैकेयी को मनाने लगे, परंतु कैकेयी उनको कोई उत्तर नहीं दे रही थी, बस रोए ही चले जा रही थी। ये इसको बोलते हैं कि स्त्री को कभी भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कभी भी अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आगे आप चल के सुन के देखिएगा कि किस तरह से कैकेयी की इस कंडीशन, इस स्थिति के कारण
पूरे अयोध्या को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, खुद कैकई को भी इसका बहुत ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।